सभी दर्शकों को जय श्री राम। आज की हमारी वीडियो का विषय है, क्या श्री राम संगीत कला में निपुण थे? क्या वो शिकार भी खेलते थे या फिर उनमें और कौन कौन सी कलाएं या गुण मौजूद थे? दोस्तों, हम सभी ने हमेशा धनुष चलाने वाले श्री राम का स्वरूप आज तक देखा है, भले ही वे तस्वीर के जरिए हो या फिर मूर्ति के रूप में हो, चाहे फिल्म हो या सीरियल हो। श्री राम को हमेशा हमने धनुष चलाते हुए ही देखा है और वो धनुर्विद्या में निपुण थे, ये तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि श्री राम मृदंग बजाते थे या गाना गाते थे तो क्या कोई विश्वास कर पाएगा? नहीं ना। लेकिन ये सच है। आज की वीडियो के जरिए हम सबूत के साथ ये बात आपके सामने लाने वाले हैं। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 18वें सर्ग में श्री राम के गुणों का वर्णन किया है। उसमें श्लोक नंबर 26 और 27 में वाल्मीकि जी लिखते हैं, सर्वे ज्ञानोपसंपन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः तेषामपि महातेजा राम सत्यपराक्रमः इष्ट सर्वस्य लोकस्य शशांक इव निर्मलः गजस्कन्धेष्वपृष्ठे च रथचर्यासु सम्मतः धनुर्वेदे च निरतः पितुः शुश्रूषणे रतः। अर्थात श्री राम सभी सद्गुणों से संपन्न थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़ों की पीठ पर बैठने की तथा रथ हाँकने की कला में नैपुण्य हासिल किया था। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते। श्लोक नंबर 31 और 32, यदा हि हयमारूढ़ो मृगयां याति राघवः अथैनं पृष्ठतोऽभ्येति सदनुः परिपालयन् भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावर्जो हि सह प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत तथा प्रियः। अर्थात जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जाते, उस समय लक्ष्मण जी धनुष लेकर उनकी रक्षा करते हुए पीछे पीछे जाते थे। तो देखा आपने, श्री रामचंद्र जी शिकार भी खेलते थे। अब श्लोक नंबर 36, ते चापि मनुज व्याघ्रा वैदिकाध्ययने रताः पितृशुश्रूषणरता धनुर्वेदे च निष्ठिताः। अर्थात वे राजकुमार यानी कि श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चारों प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय, पिता की सेवा तथा धनुर्वेद के अभ्यास में दत्तचित्त रहते थे। तो श्री राम वेदों का भी प्रतिदिन अध्ययन करते थे। अब अयोध्या कांड में प्रथम सर्ग श्लोक नंबर 27 देखिए, श्रेष्ठं चास्त्र समूहेषु प्राप्तो व्यामिश्रकेषु च अर्थधर्मो च संगृह्य सुखतंत्रो न चालसः। अर्थात उन्होंने सब प्रकार के अस्त्र समूहों तथा संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं से मिश्रित नाटक आदि के ज्ञान में निपुणता प्राप्त की थी। तो इसका मतलब ये हुआ, श्री राम उस जमाने की प्रचलित भाषाओं में मिश्रित नाटक यानी अभिनय, जिसे हम एक्टिंग कहते हैं, उसमें भी निपुण थे। अब उसके आगे का श्लोक नंबर 28 देखिए, वैहारिकानां शिल्पानां विज्ञातार्थ विभागवित् आरोहे विनये चैव युक्तो वारणवाजिनाम। मतलब विहार क्रीड़ा या मनोरंजन के उपयोग में आने वाला संगीत, वाद्य और चित्रकारी शिल्पों में भी वे विशेषज्ञ थे। अर्थों के विभाजन का भी उन्हें ज्ञान था। आगे सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वे हाथियों और घोड़ों पर चढ़ने और उन्हें भांति भांति की चालों की शिक्षा देने में भी निपुण थे। वाह, ये तो अद्भुत है। दोस्तों, श्री राम केवल हाथी घोड़े की सवारी ही नहीं जानते थे, बल्कि हाथी घोड़ों को वो शिक्षा भी देने में निपुण थे, यानी कि वो उन्हें ट्रेनिंग भी देते थे। अब अयोध्या कांड में द्वितीय सर्ग, उसमें श्लोक नंबर 35 सुनिए, गांधर्वे च भुवि श्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः कल्याणाभिजनः साधुरदिनात्मा महामतिः। मतलब भरत के बड़े भाई श्री राम गांधर्व वेद संगीत शास्त्र में भी इस भूतल पर सबसे श्रेष्ठ है। देखिए दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं श्री राम के बारे में। गांधर्व वेद अर्थात जिसे हम संगीत कहते हैं, आप सभी ये जानते ही होंगे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत को आज भी पंचम वेद यानी कि 5वां वेद और गांधर्व विद्या भी कहा जाता है। और संगीत कला में श्री राम धरती पर सबसे श्रेष्ठ थे, अर्थात वो अच्छे संगीतकार भी थे। तो देखा आपने,
युद्ध में अपनी धनुर्विद्या का पराक्रम दिखाने वाले श्री राम बड़े संगीत तज्ञ भी थे, चित्रकार भी थे, संगीत वाद्य बजाते, नाटकों में अभिनय भी करते, हाथी घोड़ों की सवारी के साथ साथ उन्हें ट्रेनिंग भी देते थे, वेदों का अध्ययन करते, वे रथ भी हाँकते और शिकार भी खेलते थे। तो ऐसे थे हमारे श्री राम। दोस्तों, हमने आपको वाल्मीकि रामायण में से ये इंटरेस्टिंग फैक्ट और ऑथेंटिक जानकारी दी है श्री राम के बारे में। ये जानकारी आज तक आपने कहीं नहीं सुनी होगी। इस उदाहरण से हमें ये पता चलता है कि उस ज़माने में आश्रमों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। युद्ध कला के साथ साथ संगीत और अन्य विषय जो मनुष्य के जीवन को सुखी और समृद्ध बनाते थे, सिखाए जाते थे, ताकि लाइफ बोरिंग न हो और हमेशा विविध रंगों से भरी रहे और खुशहाल रहे। अपेक्षा करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय श्री राम।